हैं कि भाजपा सीबीआई और ईडी के हथकंडे अपना के विपक्ष को खत्म करना चाहती है कि चोर कभी कहेगा कि मैंने चोरी करी है। मध्य प्रदेश जाना तो एक बहाना है, जो सामने काम है पहले उसे निपटाना था, क्योंकि जन लोकपाल के और ईमानदारी के नाम पे आए और जब आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं तो उन प्रश्नों का जवाब देना सबसे पहले ज़रूरी था। तो जब एक आदमी थोड़ी सी दारू पीता है, जब फ्री मिलेगी तो ज़्यादा पिएगा ना, और ज़्यादा पिएगा उसके उपरांत क्या होगा, उसके में सीधा सीधा क्राइम करेगा या घर में कुछ गलत करेगा, झगड़ा करेगा। वही दिल्ली के अंदर हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फेडरल भारत और इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के कनॉट प्लेस में है। केजरीवाल को 3 दिन पहले ईडी ने इन्हें नोटिस भेजा था, जिसमें कहा गया केजरीवाल को लिकर स्कैम मामले से पूछताछ संबंधित बुलाया गया था, लेकिन केजरीवाल उसमें नहीं गए और केजरीवाल ने ये कहा कि हमें किस ओहदे से बुलाया जा रहा है, किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, क्या दिल्ली के सीएम के ओहदे से बुलाया जा रहा है या फिर ये आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ मुखिया होने के नाते बुलाया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर लोगों से बातचीत करते हैं कि लोगों की राय क्या है, कि आखिर केजरीवाल की आज क्यों नहीं गए, इस पे दिल्ली की जनता क्या कहती है। भाई साहब, दिल्ली की उन्हें केजरीवाल जी को बुलाया गया था, लेकिन केजरीवाल जी गए नहीं। न तो ये लोग संविधान को मानने वाले हैं, न तो ये प्रशासन को मानने वाले हैं। इनकी पॉलिसी एकदम जो है मतलब गंगा जल से पवित्र होती है, ठीक है ना। अगर संविधान की कोई पॉलिसी इनके खिलाफ होगी तो वो अपवित्र हो गई। वही अरविंद केजरीवाल जो है आंसू बहा करते थे कि वे रामलीला मैदान से मैं कसम खाता हूँ, मैं दिल्ली वासियों की कसम खा रहा हूँ। दिल्ली वासियों की कसम खा के मार गए ये लोग। क्या कहते थे कि भाई साहब, दिल्ली की जनता को ठगने का अगर किसी ने काम किया, दिल्ली में इतना भ्रष्टाचार है, इतने जो है वो कांग्रेस ने करे। अगर हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस वालों को हम जेल में डालेंगे, ठीक है ना। मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करूंगा कांग्रेस से। आज भाई अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के थाली में जाकर के बैठ गया। भाई अरविंद केजरीवाल अब कांग्रेस की थाली में बैठे सो बैठे, वहां पे ट्रेनिंग भी लेके आ गए कि भैया भ्रष्टाचार करे कैसे। इसीलिए कांग्रेस के साथ किया था उन्होंने गठबंधन। आज नहीं ईडी के सामने जाने के पीछे की वजह क्या है? मैंने आपको यही तो बोला, ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग जो है कम से कम 100% बचने वाले लोग हैं, और इन्होंने जो है अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार अगर किया है तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। प्रवासी भाई हैं, जिस तरीके से यहाँ रह रहे हैं, तो जब एक आदमी थोड़ी सी दारू पीता है, जब फ्री मिलेगी तो ज़्यादा पिएगा ना, और ज़्यादा पिएगा उसके उपरांत क्या होगा, उसके में सीधा सीधा क्राइम करेगा या घर में कुछ गलत करेगा, झगड़ा करेगा। वही दिल्ली के अंदर हुआ। आज दिल्ली की जनता ने अच्छी तरीके से पहचाना है कि इस केजरीवाल ने शराब बिकवा करके पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये लोग ईडी का सवाल जवाब क्यों नहीं कर रहे? करना चाहिए। आज माननीय उच्च न्यायालय ने जिस तरीके से इनको सम्मन भेजा, ईडी ने सम्मन भेजा, तो उनके सामने जाना चाहिए, वहाँ जवाब देना चाहिए। कोर्ट किसी को सजा जब ही सुनाता है जब कहीं अरे तुम्हारे पास एविडेंस है, जेब पर रख के जाइए, वहाँ पे सबूत पेश कीजिए। जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम्हें डर लग रहा है कि अभी ये कह रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव होने के उपरांत हम पेश होंगे, इसका मतलब है कहीं दाल में काला है। भाई वहाँ पे कुछ मेहनत करने से जुगाड़ बन जाए कुछ, इसलिए इनको डर है, भयभीत हो रहे हैं। आज वो मध्य प्रदेश के दौरे पे चले गए, ईडीआई के बुलावे पे नहीं गए। इससे पहले भी उनको एक बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी को लेके तो उनको घबराहट है, मन में घबराहट है। जो उन्होंने पाप किए हैं उस पाप को भुगतने का अब समय आ गया है। मध्य प्रदेश जाना तो एक बहाना है, जो सामने काम है पहले उसे निपटाना था, क्योंकि जन लोकपाल के और ईमानदारी के नाम पे आए और जब आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं तो उन प्रश्नों का जवाब देना सबसे पहले ज़रूरी था। चुनाव तो हैं, चुनाव का नतीजा तो जनता ने करना है। अगर आप सही होंगे तो जनता आपके फेवर में मध्य प्रदेश में भी रिजल्ट दे देगी, आपको जाने की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। पहला काम आप पे है, जो आप पे प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं उनका जवाब दें। तो आखिर कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर सता रहा है लिकर स्कैम से जुड़े हुए मामले को लेकर। हाँ, डर है। वे जानते हैं जो काम पाप उन्होंने अपने हाथ से किया है, और उन्हें स्वाभाविक रूप से सबको दिख रहा है। अगर ये पाप ना होता, ये अगर इन्होंने भ्रष्टाचार ना किया होता तो मनीष सिसोदिया को भी जमानत हो गई होती, संजय सिंह को भी जमानत हो गई होती। एक के बाद एक मंत्री एमएलए अंदर जा रहे हैं, कड़ी से कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी प्रकार की राहत उन्हें कहीं से भी नहीं मिल रही है। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।